So welcome to the new lecture of gravitation. Today our topic is satellite. What is satellite? Satellite क्या है? Satellite is an object which move around Earth. There are two types of satellite. One is natural satellite and other is man-made satellite. Natural satellite is what? Moon. And man-made satellites are so many. You watch all the live programs in your TV through man-made satellite. All the satellites are in such a position that they are always in a free fall towards Earth. सारे सैटेलाइट क्या हैं? जैसे अर्थ की तरफ फ्रीली नीचे गिर रहे हैं और फिर अर्थ को मिस कर रहे हैं. जैसे आपके पास एक स्टेप्स है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो आपने ऊपर से बॉल गिराई, तो बॉल ने पहले सेकंड स्टेप मिस किया, फिर थर्ड को मिस कर दिया, फिर फोर्थ को मिस कर दिया. वो सारे स्टेप को मिस करते 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 नीचे चली गई है. तो अर्थ जो सैटेलाइट है वो भी ऐसा ही है. वो हमेशा अर्थ की तरफ गिर रही है, फॉलिंग फ्रीली, बट एट द सेम टाइम अर्थ को मिस कर रही है. अगर हम इसको समझना हो सैटेलाइट को, तो अगर आप देखो यहाँ पर, जब हमने किसी हाइट से कोई बॉडी फॉल की, वी नो द प्रोजेक्टाइल. अगर हम किसी बॉडी को कोई वेलोसिटी दे, इट विल गो लाइक दिस. It will cover this horizontal range. अब आपके पास ये अर्थ है और हाइट से, किसी हाइट से आपने बॉडी को थ्रो किया, तो इट विल फॉल लाइक दिस. तो दिस इज कॉल्ड रेंज. ये इसकी रेंज है. एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेंज? फार्मूला ऑफ रेंज होता है प्रोजेक्टाइल केस में u इंटू टी. u इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अब आपने क्या किया? u को इंक्रीज कर दिया. तो जैसे u को इंक्रीज किया, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल था अब वो थोड़ी दूर जाके गिर गया. अब ये आपके पास रेंज है. अगर हम थोड़ा और इंक्रीज कर दें तो थोड़ी और दूर चली जाएगी. देन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड, तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल विल बी लाइक दिस. इसने अर्थ को मिस कर दिया. और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, अगर ये अर्थ है हमारे पास, आप यहां पर खड़े हो, अगर आप यहां पर खड़े हो, तो अगर आप यहां खड़े हो, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल क्या है? वो ये है, ये हॉरिजॉन्टल है. इस केस में हॉरिजॉन्टल क्या है? ये है. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ये. ठीक है कि नहीं? जो मैंने अभी एरो ड्रॉ किए हैं, ये हॉरिजॉन्टल हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. हालांकि इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल क्या दिख रहा है आपको? हो सकता है कि जहां पर आप देख रहे हो आपको लगे कि वर्टिकल है, पर जब आप यहाँ पर खड़े होगे तो इट्स हॉरिजॉन्टल. अब वापस आ जाओ इस केस के ऊपर. व्हेन यू थ्रो दिस प्रोजेक्टाइल एंड यू गिव अ वेलोसिटी u, we know that horizontal velocity remain same. In a projectile, horizontal velocity always remain a same. आपने u velocity से फेंका, तो और इसने एक रेंज कवर कर दी आपके लिए
say R3. अब जैसे ये 1/4 अर्थ इसने कवर कर ली, तो हॉरिजॉन्टल क्या बन गया इसके लिए? ये बन गया ना, यस। जो वेलोसिटी यहां थी u, वही वेलोसिटी यहां पर है u. Then it will again cover the same range. ये वापिस सेम रेंज कवर करेगी. It reach. अब रेंज कहाँ है? ये है रेंज. क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो रेंज सेम होएगी. अब इस जगह पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? ये अगेन u, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम. तो फिर ये रेंज कवर करेगी. यहां आ जाएगी. अब रेंज कितनी है? सेम. R3. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होएगी? सेम. देन ये फिर कवर करेगी. सो इट विल वापस यहीं पहुंच गई है. वेलोसिटी कितनी है? u. देन सेम, एवरी टाइम सेम. तो हर बार ये अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल हो रही है और हर बार वो अर्थ को मिस कर रही है. यही है सैटेलाइट. सैटेलाइट डज नॉट कंटेन एनी इंजन. कोई इंजन नहीं इसके पास, कोई मोटर नहीं है. इट इज falling freely towards earth and always missing the earth. I repeat once again, from a height we threw a body with a velocity u. It covered a parabolic path and has a range r3. After 1/4 path, its horizontal velocity is same, u. So it will again cover a range r3, again u, again r3, again u, again range r3, and this will keep on moving. So the projectile will always keep on moving, covering the same range every time. अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है. Let a body be projected from A with some horizontal speed. The body will subtend a range r equal to ut after a parabolic path. Let it hits A1. This is the A1. If initial speed of projectile is increased, range will increase. It will hit at A2. Clearly, range in second case will be more than the first case because u increase हो गया. If we keep on increasing the horizontal speed, range will keep on increasing. Finally, a stage will come when the body will not hit the earth. It is this. It is not hitting the earth. Will not hit the earth. Rather, will in a state of free fall under gravity, as I explained in the previous way. Rather, in a state of free fall under gravity, in an attempt to fall to earth, then the body will describe a circular path around the earth and become a satellite of earth. Yeah. Satellite always move above atmosphere. Atmosphere को बाहर मूव करते हैं. Because अगर atmosphere के अंदर मूव करेंगे तो because of friction there's a chance of fire. Speed बहुत ज्यादा है इनकी, तो वो atmosphere के friction से fire हो जाएगा. This is the main point. It's always freely fall. No engine, no motor. That's all. Now there are few derivations. Orbital speed क्या है? It is the minimum speed with which the satellite move.
It's the minimum speed required to put the satellite in a given orbit. See this now. Let its Earth here having radius r. Let the projectile, let the satellite has a velocity v. What is the height of satellite from the center of Earth? It's r plus h. We know very well that whenever a body moves in a circular path, then it need a centripetal force. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. जैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ. ही इस सैटेलाइट को कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स? न्यूटन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द प्रोजेक्टाइल एंड द सैटेलाइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की फार्मूला क्या है? वो है mv²/r. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या है? Gm/m/r². तो आपके पास स्मॉल m कट गया और एक r भी कट गया, तो v से कितना आ गया? Gm/r. तो v कितना आ गया? √Gm/r. We know that small g is equal to Gm/R². तो आपके पास Gm कितना आ गया? Gr² आ गया, और इस Gm की आपने वैल्यू पुट कर दी Gr²/r. देन Gr²/r. कैपिटल Gm की वैल्यू पुट किया आपने, स्मॉल Gr²/स्मॉल r. r² को रूट से बाहर निकाल दिया. G और व्हाट इज स्मॉल r? इट्स इक्वल टू कैपिटल R प्लस h. तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के दो फार्मूले बन गए, एक √Gm/स्मॉल r और दूसरा rg/r प्लस h. इन फार्मूलों को याद करने की जगह है, अगर न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े तो उसी टाइम इन्वेंट कर लो, उसी टाइम ड्राइव कर लो. कैसे? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहां से आपको v तो निकालना है और कुछ नहीं, नथिंग टू डू. हाँ देखो, mv²/r इज इक्वल टू Gmm/r². mm कट गया, एक r भी कट गया, तो v² कितना आ गया? Gm/r. अब स्मॉल g कितना है? Gm/r². तो Gm कितना हो जाएगा? Gr², और ये आपने Gm की वैल्यू पुट कर दी Gr²/स्मॉल r. अब r² को रूट से बाहर निकाल दिया, ये आ गया रूट से बाहर निकल के. G और स्मॉल r कितना है? कैपिटल R प्लस h. तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास. स्मॉल r ने ऊपर देखा ही है ना कि वो जो स्मॉल r क्या है? ये है स्मॉल r. दिस इज स्मॉल r. ये स्मॉल r है, कैपिटल R प्लस h, राइट. तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया है वो देख लेते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट. स्मॉल m फार्मूले में आया ही नहीं. स्मॉल m कहीं भी नहीं आ रहा, कट जाता स्मॉल m. तो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. आपके सैटेलाइट का मास बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर. सेकंड, इट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ स्मॉल r. जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा, स्मॉल r क्या है? r प्लस h. अगर h इंक्रीज कर गया तो स्मॉल r इंक्रीज कर गया. तो जैसे जैसे स्मॉल h इंक्रीज होगा, मींस स्मॉल r इंक्रीज होगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी. मींस वो सैटेलाइट जो अर्थ से बहुत दूर हैं उनकी स्पीड कम है, और जो सैटेलाइट अर्थ के नजदीक है उनकी स्पीड ज्यादा है. यही लिखा हुआ है, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ स्मॉल r और h. फिर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है ये? ऑर्बिटल वेलोसिटी कैपिटल M पे डिपेंड कर रही है.
वो क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर आपको क्लोज सैटेलाइट के बारे में बात करनी हो, सम इफ द सैटेलाइट इज क्लोज, दैट मींस r plus h is approximately equal to r. h ज्यादा नहीं है, h इज से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत ज्यादा है, तो हमने r plus h को अप्रोक्सीमेटली r ले लिया, तो फार्मूले में क्या बन गया, r g by कैपिटल R। अगर हम r को अंदर ले जाए, रूट के अंदर ले जाए, तो ये हो जाएगा g r स्क्वायर अपॉन r, एक r कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट जी आर। अब g कितना 9.8 और कैपिटल R कितना है 6.4 × 10⁶, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाती है 7.92 × 10⁻³ मींस 7920 मीटर पर सेकेंड, मीन अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर मीन्स वेरी फास्ट। जो क्लोज सैटेलाइट है इट विल मूव वेरी फास्ट, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। from Rajpura to Patiala in 3 seconds. एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाली। कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अट्रैक्शन, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो एम कट गया, बी से कितना आ गया, जी एम बाई आर, जी एम बाई आर। कैपिटल जी एम क्या है, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। देन स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दिया आपने, आर प्लस एच, और कैपिटल आर को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया। बहुत क्लियर है। वी किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल एम के ऊपर और कैपिटल आर के ऊपर। किस पे डिपेंड नहीं करता, स्मॉल एम के ऊपर। और कम हो जाएगा अगर एच ज्यादा हो जाएगा। और कितना है ऑर्बिटल स्पीड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। देन है टाइम पीरियड सैटेलाइट। टाइम पीरियड क्या होता है, इट्स व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर हमारे पास ये अर्थ है और इसके अराउंड ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 2 पाई आर। और कौन कवर करा रहा है इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर और स्पीड कितना है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला अभी आपने किया था, कैपिटल आर स्मॉल जी बाई स्मॉल आर। ये देखो, ये रहा आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला, यही है ना, कैपिटल आर स्मॉल जी बाई स्मॉल आर। वही फार्मूला आपने वहां पर यूज किया है। What is the orbital velocity? Capital R small g by small r. Then इस r को आप अंदर ले गए, तो जब अंदर जाएगा रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर इनटू r, r क्यूब आ गया, तो 2 पाई r क्यूब अपॉन r by g. What is small r? It's r plus h. So 2 पाई r plus h whole cube upon r root g. Then what is small g? It's gm by r square. Then what is capital M? 4/3 pi r cube into rho. ये हमने कैपिटल M की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, अपॉन r स्क्वायर। एक ये कट गया आपके पास, r स्क्वायर और r क्यूब कट गया, तो क्या बच गया 4/3 g पाई r rho। ये इतना कुछ सॉल्व करके आपने स्मॉल g की वैल्यू निकाली है। फिर देखते हैं t क्या है, 2 पाई r अपॉन v नॉट, वैल्यू पुट कर दिया आपने,
देन आर को अंदर ले गए तो आर क्यूब हो गया, आर की वैल्यू पुट कर दी आर प्लस एच, देन दिस। अब हम इस स्मॉल जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, स्मॉल जी जी एम बाई आर स्क्वायर, मास क्या है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 जी पाई आर रो, और आपने यहां पर स्मॉल जी की वैल्यू पुट की है, ये पुट की देखो 4/3 जी पाई आर रो, देन 3 ऊपर चला गया और ये 2 और 4 रूट उड़ गया आपस में, 3 ऊपर चला गया और ये जो पाई है जब ये अंदर आएगा तो पाई स्क्वायर बन जाएगा और एक पाई कट जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अगर मैं एक स्टेप यहां पर और लिख दूं, आर प्लस एच होल क्यूब पाई स्क्वायर, यहां पर आर स्क्वायर, ये 3 आर स्क्वायर, यहां पर आर क्यूब हो जाएगा ना, जी पाई आर, आर कट बन गया, एक पाई कट गया यहां पर, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा 3 पाई आर प्लस एच होल क्यूब जी रो आर क्यूब। तो यही है आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ये जो आपने ऊपर के फार्मूला नहीं है, ये भी टाइम पीरियड का फार्मूला ही है, 2 पाई आर आर प्लस जी, ये भी फार्मूला ही है, उसी को ही मॉडिफाई करके आप यहाँ पर पहुंचे हुए। दोनों फार्मूले में कोई अलग कोई डिफरेंस नहीं है, पर जब एग्जामिनेशन में आएगा तो सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, डेरिवेशन का पार्ट है ना, सारे फार्मूले निकालने पड़ेंगे। देन फॉर अ क्लोज सैटेलाइट, जब क्लोज सैटेलाइट होगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट स्मॉल एच खत्म हो जाएगा ना, स्मॉल एच खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास अब, तो 3 पाई यहाँ पर आर क्यूब, ये भी आर क्यूब, तो पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, ये और ये उड़ जाएगा, यस और नो। तो कितना बच गया टाइम पीरियड, 3 पाई अपॉन 0, 3 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, जी क्या है कांस्टेंट, रो क्या है कांस्टेंट, मींस फॉर अ क्लोज सैटेलाइट एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सब कुछ तो कांस्टेंट है, सारी वैल्यू आपको मालूम मालूम होनी चाहिए। और अगर नहीं पता आपको तो फिर देखो जरा, हमने यहां पर पुट कर दिया 2 पाई बाई आर आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा ना, ये आर जब अंदर जाएगा तो एक उड़ जाएगा, यहाँ पर मैंने करके दिखाया है 2 पाई बाई आर, देखो जरा अच्छे से इसको, परमिंदर देखो, आर प्लस एच होल क्यूब, आर क्यूब हो गया, ये आर, ये स्मॉल जी, तो जब आप आर को अंदर लेके गए तो आर स्क्वायर आ गया ना, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब कट गया तो कितना बन गया, 2 पाई आर बाई जी। आर की वैल्यू कितनी है 6.4 10⁶, ये पुट कर दिया आपने, स्मॉल जी की वैल्यू पुट कर दी, सब सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया 5.08 10⁻³ सेकेंड, दैट इज 84.6 मिनट। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज 84.6 मिनट। टाइम पीरियड अगर इसी फॉर्मूले में देखें हम टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन स्मॉल एच ओनली। तो जैसे जैसे एच इंक्रीज होगा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, मींस वो सैटेलाइट जो दूर है अर्थ से उनका टाइम पीरियड ज्यादा है और जो नजदीक है उनका टाइम पीरियड मींस सबसे कम कितना होगा 84.6 मिनट। व्हाट आई मीन, ये अर्थ है, कोई सैटेलाइट ये मूव कर रहा है और कोई ये मूव कर रहा है,
तो ये जो इसका टाइम पीरियड T2 है, इसका टाइम पीरियड T1 है, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1, ये टाइम सही। इज इट ओके? देखो जरा इसको, फिर चेक करते हैं इसको। टाइम पीरियड क्या है? इट्स 2 पाई आर अपॉन वी नॉट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वी नॉट की वैल्यू वैल्यू पुट कर दी आपने। अब आर को अंदर ले गए, आर क्यूब हो गया आर रूट जी, तो कितना आ गया? आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन दिस मच। तो एक फार्मूला ये बन गया हमारे पास टाइम पीरियड। देन हमने यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू पुट की। स्मॉल जी कितना है? जी एम बाई आर स्क्वायर, एम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। तो ये हो गया। तो स्मॉल जी की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। ये यहाँ पर शो हुई है। तो आपके पास जब ये अंदर गया तो पाई स्क्वायर हो गया, तो एक पाई बच गया, ये 4 और 2 कट गया, 3 ऊपर चला गया, तो ये वाला फार्मूला बन गया हमारे पास। और जब क्लोज सैटेलाइट है तो यहाँ पर एच जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लोज सैटेलाइट के लिए एच खत्म हो जाएगा आपके पास, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। बस वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाल दिया। एक बार जब अपने हाथ से करेंगे तो समझ आ जाएगा। वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो जरा, जो 84.6 है वो सबसे कम क्यों है? ये क्वेश्चन आया है, डाउट पूछा किसने। अगर आप देखो, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड? 2 पाई आर जी, ये सब कांस्टेंट ही तो है। क्या कुछ कांस्टेंट है? तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। बाकी क्या वेरी कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका एच, एच ही चेंज हो रहा है। सिर्फ आपका ये एच चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपका एच इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड आपका इंक्रीज करेगा। और जो क्लोज सैटेलाइट के लिए आपने एच कितना लिया है? 0। तो इसीलिए मैंने कहा फॉर अ क्लोज सैटेलाइट 84.6 मिनट इज द इट्स द मिनिमम। बाकी सैटेलाइट की जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा ही है। यस, फर्दर नाउ द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ सैटेलाइट। कितनी हाइट ऑफ सैटेलाइट होगा वो देखना है हमने। अभी आपने ऊपर किया है, देखो ये टी निकाला है आपने, 2 पाई बाई आर, आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी, ये टाइम पीरियड है। वही फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया एक बार दोबारा से, 2 पाई बाई आर, आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी। सैटेलाइट की हाइट कितनी है? ये हाइट। बस आपको मैथ को यूज करके एच निकाल लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट उड़ाएंगे। रूट उड़ाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। टी स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये रूट उड़ गया, आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी। हमें तो सिर्फ एच चाहिए, तो हमने आर प्लस एच होल क्यूब एक साइड पे कर दिया, बाकी टी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ गया। और हमें तो सिर्फ एच चाहिए। देन क्यूब रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर आर प्लस एच आ गया और यहाँ पर पावर 1/3 बन गई। और फिर आर को आप उस साइड पे ले गए तो आपके पास हाइट ऑफ सैटेलाइट बहुत इजीली निकल आया। कैसे? टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई आर बाई आर, आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी। तो अगर मुझे यहां से एच निकालना है तो पहले रूट उड़ाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर दी, रूट खत्म हो गया। देन ये 3 को उड़ाने के लिए पावर 1/3 कर दी, ये आ गया। देन आर को उस साइड ले गया, यहां से आ गया। तो व्हाट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट?
अगर आपको टी पता है, मींस नोइंग द वैल्यू ऑफ, आपने सैटेलाइट का या तो आप टाइम पीरियड डिसाइड करोगे या हाइट से डिसाइड करोगे, दोनों चीजें नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे ही आप टी वेरी करोगे एच अपने आप वेरी कर जाएगा, या जैसे ही आप एच वेरी करोगे टी वेरी कर जाएगी। So knowing the value of G, T, R, G and H, we can find the value of H. इजी था तो। देन है एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशन से टर्म आई हुई है चैप्टर में से। मोमेंटम होता है m इंटू वी और एंगुलर मोमेंटम होता है m v r, इतना याद रखो, m v r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ऑर्बिटल वेलोसिटी, बाकी तो सेम रख दिया हमने एज इट इज। अब हम m को अंदर ले गए रूट के, तो बन गया रूट के अंदर जाके क्या बन गया, m स्क्वायर gm, और इसको भी अंदर ले गए तो यहाँ पर भी स्क्वायर आना चाहिए अगर रूट के अंदर लेके जाना तो, या उसको बाहर रहने दो। अच्छा कट गया, ये ऐसे वो कट जाएगा, यहाँ पर एक आर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा। व्हाट इज एल? एल इज एम वी आर, सारी वैल्यू पुट करो, इजी है। हाँ जी माइनस आ रहा है, ये आर यहाँ पर आर प्लस एच था ना, तो आर को उस साइड पे लेके गए तो माइनस आर हो गया, राइट। देन है हमारे पास एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो है उसके पास कोई हाइट भी है और उसके पास कुछ वेलोसिटी भी है। लाइक एरोप्लेन व्हेन इट मूव इट हैज हाइट एंड इट हैज वेलोसिटी, द सेम सैटेलाइट हैज हाइट एज वेल एज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी विल प्रोवाइड इट kinetic energy and height will provide it gravitational potential energy. One is potential energy, other is gravitational potential energy. इसके बारे में हम कल करेंगे, gravitational potential energy के बारे में। उसका फार्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। के ही तो पता ही हमें हाफ एम बी स्क्वायर होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ कंटेन बोथ potential energy because of altitude and kinetic energy because of velocity. So what is kinetic energy? half mv square, और ये आपने v की वैल्यू पुट कर दी, रूट जी एम बाई आर का स्क्वायर कर दिया। तो जब आपने रूट को उड़ाया तो कितना आ गया, जी एम एम अपॉन आर। तो ये आपके पास के ई आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। टोटल कितना हो गया, के ई प्लस पीई। क्या है आपके पास, के ई जी एम एम अपॉन टू आर, और क्या है पीई माइनस जी एम एम अपॉन आर। दोनों को सॉल्व किया आपने तो कितना आंसर आ गया, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। टू आर लेके एलसीएम ले लिया ना आपने, तो इतना हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी। के ई क्या है, आप एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट करके इतना निकाल दिया। पी तो पता ही है हमें, टोटल दोनों को ऐड कर दिया, सोल्व क्या आ गया। पर यहाँ पर ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बन रही है जो मैंने यहाँ पर टेबल में शो की है, आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ, बट यू मस्ट नो इट। देखो जरा, के ई पीई टोटल, व्हाट इज के ई, जी एम एम अपॉन टू आर। What is PE minus GM upon R? What is total minus GM upon 2R? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू KE की है वही तो वैल्यू टोटल की है। फर्क क्या है, सिर्फ वहां पर माइनस लगा हुआ है, और जो PE है वो KE से डबल है पर माइनस लगा हुआ है। मतलब क्या, अगर हम के ई को x मान लें तो पीई उसका माइनस 2x है, और
टोटल जितना के उतना नेगेटिव एक्स है। अच्छा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना आएगा? अगर ये हमारे पास 40 है तो ये कितना हो जाएगा? -80, और ये कितना हो जाएगा? -40। क्लियर? मीन अगर आपको न्यूमेरिकल में ऊपर है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 20 यूनिट है, BE is -20 यूनिट, व्हाट इज टोटल एनर्जी बताओ? -20 यस, समझा रही बात आपको? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बट जब नोट्स बनाओगे तो आपको माइनस नहीं लगा। अब से कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, आफ्टर 4-5 इयर्स वो सैटेलाइट अब हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो सैटेलाइट हमारे काम का नहीं है, पर वो तो अभी भी लगा हुआ चक्कर लगाने के लिए। उस सैटेलाइट को वहां से नीचे लेके आना इम्पॉसिबल है, और अब हमें उसकी जगह पे एक नया सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो क्या करें? तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है? उस सैटेलाइट के ऊपर, ये सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के ऊपर रॉकेट से उसको फायर किया जाता है और सैटेलाइट बाहर चला जाता है। बट रॉकेट में कितनी एनर्जी होनी चाहिए? जितनी एनर्जी टोटल है, -40 है ना, सैटेलाइट में कितनी एनर्जी है? -40। ठीक, तो रॉकेट भी उसको देगा +40। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी सैटेलाइट के ऊपर? 0, एंड देन इट विल कीप ऑन मूविंग, जो भी उसको डायरेक्शन मिलेगी उसी जगह पे मूव करता जाएगा और उस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। ऑर्बिट से बाउंड क्यों है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है उसके अंदर। नेगेटिव क्या शो करता है? अट्रैक्शन। तो अगर आपको उस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी की टोटल एनर्जी उसके अंदर थी। तो उसका फार्मूले का नाम, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is energy required to remove the satellite from its orbit around the earth to infinity. It is energy required to remove the satellite from its orbit around the earth to infinity. और बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? जितनी टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव। टोटल कितनी है? -gm/2r। तो आपके पास बाइंडिंग कितनी हो जाएगी? -c means -gm/2r means binding energy is gmm/2r। टोटल -40 है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? +40। टोटल -x है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? +x। टोटल -gmm/2r है तो ये हो जाएगी +gm/2r। अब हमारे पास किनेटिक एनर्जी क्या है? वो है हमारे पास gmm/2r। तो जब आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया विद रेडियस एंड विद के, तो ग्राफ ये आ गया। ठीक, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो तो जो के है वही तो टोटल है। यस और नो? तो के का और टोटल का ग्राफ आपस में मिरर है। जो के है और टोटल उसका एकदम मिरर है। बस फर्क क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए वो नीचे चला गया। दिस इज व्हाट एनर्जी है। एनर्जी, टोटल एनर्जी इधर आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी नीचे चला गया। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है।
This is a KE graph. We know A inversely proportional to B है, तो ग्राफ कैसा होगा? It's this. यहाँ पर KE क्या है? GMM/2R है, तो KE हो गया ना 1/R के प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ये आया हुआ है। टोटल क्या है? KE का नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे आया हुआ है। पोटेंशियल क्या है? टोटल से डबल है, तो ग्राफ और नीचे चला गया। That's all. Yes. एक बार सारा पूरा लेक्चर देख लेते हैं, क्या कुछ किया हमने। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी आप दोगे उसको सैटेलाइट को और वो ऑर्बिट से हट जाएगा। टोटल एनर्जी का माइनस, अगर टोटल एनर्जी -40 है तो -40। तो हमने कहां से किया? सैटेलाइट कैसे लॉन्च होगा? यू सिंपली थ्रो द सैटेलाइट एंड गिव इट सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी आप इंक्रीज करोगे वो थोड़ा दूर फॉल होता रहेगा और एक जगह पे जाके वो हमेशा अर्थ की तरफ मूव कर रहा है और अर्थ को मिस कर रहा है। दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट इज विदाउट एनी इंजन, विदाउट एनी मोटर। ऑर्बिटल स्पीड क्या है? इट इज योर कैसे निकलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू GMM/R²। सॉल्व करोगे आपके पास B आ जाएगा और फिर कैपिटल GM वगैरह की वैल्यू पुट कर दोगे और ये कितनी है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। टाइम पीरियड क्या है? इट्स अ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो पिछले निकाला है उसको यहाँ पर पुट कर दो, थोड़ा सॉल्व करो, आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है। और ये कितना है हमारे पास फ्लो सैटेलाइट का? 84.6 मिनट। देन एल्टीट्यूड, जो ऊपर आपने टाइम पीरियड निकाला है 2πr/r+h⁻³ g। यहाँ से सॉल्व करके बाद h निकालना है आपको। पहले स्क्वायरिंग किया ताकि रूट उड़ जाए, फिर क्यूब रूट किया ताकि ये पावर 3 उड़ जाए, तो यहाँ से h निकल आएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr। v की वैल्यू पुट करो और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। एनर्जी क्या है? 2 एनर्जीज हैं, एक है KE आप mv² और एक है PE। v की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू पुट करो, टोटल कर दो, आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज इट्स अ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी -40 है तो बाइंडिंग एनर्जी +40 है। बाइंडिंग एनर्जी इज टू इट्स द एनर्जी वी नीड टू गिव टू सैटेलाइट सो दैट इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्बिट। आई होप इट्स क्लियर। इसके आप अगर आप नोट्स बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी ग्रेविटेशन का हमारा वीडियो 1 और वीडियो 2 भी है, उसको भी आप देखोगे तो साथ में कंटिन्यूटी बनाओगे, इट विल बी गुड आइडिया। ओके।